बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे फील्ड एंड मेथड मॉडिफायर्स की। मॉडिफायर्स क्या होते हैं इसको हम चेक करेंगे। डिफाइन फील्ड एंड मेथड मॉडिफायर्स, वॉलेटाइल मॉडिफायर्स, नेटिव मॉडिफायर्स, ट्रांजिएंट मॉडिफायर्स, लिस्ट द रूल्स ऑफ दैट। फील्ड एंड मेथड मॉडिफायर्स आर कीवर्ड्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई fields and method that need to be declared for controlling access to users। आपका एक्सेस किस तरह मुझे मिलेगा? आपने जो चीज़ बनाई है, क्लास बनाई है, ऑब्जेक्ट बनाया, मुझे एक्सेस चाहिए उसकी। विदाउट एक्सेस मैं उसको यूज़ नहीं करता। कंजक्शन विद एक्सेस स्पेसिफायर जैसे पब्लिक, प्रोटेक्टेड, जावा प्रोवाइड्स वॉलेटाइल, ट्रांजिएंट एंड नेटिव कीवर्ड्स दैट एक्ट एज फील्ड एंड मेथड मॉडिफायर्स। अब वॉलेटाइल क्या होते हैं? द वॉलेटाइल मॉडिफायर्स अलाउ द कंटेंट ऑफ अ वेरिएबल टू बी सिंक्रोनाइज्ड अक्रॉस ऑल रनिंग थ्रेड्स। थ्रेड्स कहते हैं हम, एक प्रोसेस होता है। जब आप प्रोसेस की बात करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। एक प्रोग्राम के अंदर कई प्रोसेसेस हो सकते हैं। प्रोसेसेस से क्या मुराद है? एक पूरा कंप्लीट यूनिट ऑफ प्रोग्राम। खाना खाने का प्रोसेस, देखने का प्रोसेस, बात को समझ रहे हैं? ये खाना खाने के प्रोसेस में पूरे अमाल आ जाएंगे। रोटी आपने मुंह में खाई, च्यू किया, एंजाइम हुआ, मैदे में गई, मैदे ने उसको एनर्जी में किया, ये सब होल प्रोसेस। जब आप इस प्रोसेस की बात करते हैं तो उस प्रोसेस के अंदर आपके कुछ और भी फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं। जैसे ये देखें, ये CPU है, ये प्रोसेसेस डन करता है। मेमोरी जो आपकी रब्ज होती है, अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ पे लफ्ज़ आएगा, ये थ्रेड्स नज़र आ रही हैं आपको, ये CPU के अंदर होती हैं। और प्रोसेस का लफ्ज़ आपके लिए अलहदा है। 93 प्रोसेसेस हैं, जबकि 1524 थ्रेड्स हैं और उनके अंदर हैंडल्स हैं। अब ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं। प्रोसेस का मतलब मैंने अभी आपको बताया पूरा है। अब उसके अंदर थ्रेड क्या है? वो जो खाना उठा के मुंह में डालना है, ये एक थ्रेड है। खाना स्वेलो करना है, नीचे तक जाना है आपके मैदे तक, ये एक थ्रेड है। अब बाज़ लोगों का मैदा ख़राब हो जाता है, उसमें एंजाइम नहीं होते, तो वो थ्रेड नहीं पहुँच रहा। समझ रहे मेरी बात को? अब हैंडल क्या चीज़ है? हैंडल ये है, आपने एक बुर्की तो नहीं ना खानी है, आपने बार बार वो काम परफॉर्म करना है। सो दैट वाज हैंडल्स। आपके हाथ जो हैं, दैट वाज जस्ट लाइक हैंडल्स। यू आर डूइंग दिस थिंग, कंटिन्यूस एफर्ट्स वाज देयर, दैट वाज हैंडल्स। तो देयर आर द थ्री थिंग्स आर डिफरेंट। अब ये रनिंग थ्रेड्स, ये आपका जो है कि भी आपका जो कंटेंट है उसको अलाउ करता है। वॉलेटाइल क्या होता है कि तब्दील होता हुआ कंटेंट आपके पास, आप उसको बार बार हैंडल्स को फ्राहम कर रहे हैं, रनिंग थ्रेड्स को। व्हेन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल चेंज इट और इज़ अपडेटेड, ऑल थ्रेड विल रिफ्लेक्ट द सेम चेंज। आपने जो मुंह में डाला है ना, वही आपके पेट में जाएगा। पहले आपने, अब आपके पास मीठा भी पड़ा था तो मीठे की एक बुर्की ले लिए, तो आपका वेरिएबल इंफॉर्मेशन चेंज हो गई है। द वॉलेटाइल मॉडिफायर इज अप्लाइड ओनली टू फील्ड। सिर्फ किस पे इम्प्लीमेंट होते हैं? आपके फील्ड्स पे। फ़र्क आपके जो आप इनटेक कर रहे हैं खाने, उसके ऊपर पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? जो आप इनटेक कर रहे हैं। बाकी प्रोसेसेस के ऊपर, इनटेक के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कैसे आप जाएंगे, जाना उसमें मैदे में है, एंजाइम्स ने, और मैदा उसको कैसे करता है, कन्वर्ट करता है, वो सेम प्रोसेस रहेगा। समझ रहे हैं? वो फील्ड क्या थी आपकी? वेरिएबल थी। कंस्ट्रक्टर, मेथड, क्लासेस एंड इंटरफेसेस कैन नॉट हैव दिस मॉडिफायर। आप एक मैदा नया मैदा नहीं लगा सकते, एक ही मैदा रहेगा, उसी में दूध भी जा रहा है, उसी में मछली भी जा रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? द मॉडिफायर इज नॉट फ्रिक्वेंटली यूज्ड, ये यूज़ नहीं होते, बहुत कम होते हैं। वॉलेटाइल वेरिएबल्स आर यूज्ड इन मल्टी प्रोसेसर एंड नॉट फ्रिक्वेंटली यूज अदरवाइज। अगर आपका मल्टी प्रोसेसर्स लगे हुए, जैसे आप यूट्यूब की इन्वायरमेंट समझ लें, गूगल की इन्वायरमेंट समझ लें, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, मल्टी प्रोसेसर लगे हुए हैं, उस इन्वायरमेंट में ये काम होता है, अदरवाइज नहीं। नेटिव मॉडिफायर is used only with methods and indicate that the implementation of the method is in a language other in Java। आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कि वो ये थे सीनन इज़मेर गोत वाज मुस्तंजी भी थे, ये जर्मन थी, कोई समझ नहीं आई। रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुना मिनल ख़ासिरीन, अरबी थी, कोई समझ नहीं आई। ये नेटिव लैंग्वेज नहीं थी। जावा के अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं, सी है, सी शार्प है, VB है, बहुत सारी लैंग्वेज। अगर कोई और लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं और उसका कोई प्रोसेस है और जो इन्फॉर्मेशन आप जावा में टाइप कर रहे हैं, वो आपकी क्या कहलाएगी? नेटिव कहलाएगी। कंस्ट्रक्टर, फील्ड, क्लासेस एंड इंटरफेस कैन नॉट हैव दिस मॉडिफायर। इन सब पे ये मॉडिफायर लगता ही नहीं है। द मेथड डिक्लेयर्ड यूजिंग द नेटिव मॉडिफायर कॉल्ड नेटिव मेथड, जिसके अंदर आप नेटिव लगाएंगे,
उसी के अंदर आपका, और ये किस पे लगता है, सिर्फ और सिर्फ आपके मेथड्स पे लगता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कई प्रोग्राम आप देते हैं, आप एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन देते हैं, कई कंप्यूटराइज हैं, कई मशीनें हैं जो कि कंप्यूटराइज काम परफॉर्म कर रही हैं, उनके ऊपर जावा लैंग्वेज लगती है, लेकिन उनकी अपनी भी कोई परफॉर्मेंस हुई हो तो वो नेटिव लैंग्वेज के अंदर काम परफॉर्म करती है। नेटिव मेथड्स वॉलेटाइल जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस फीचर, इसी वॉलेटाइल नेचर की वजह से जावा जो है वो क्या कहलाती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी जगह पे भी आप इसको रन कर सकते हैं। Here must not be used, hence must not be used unless absolutely required. The caller of the native method does not need not know, even know what the methods was declared in the class. इसी तरह से transient modifiers used to declare fields that are not saved or restored as a part of the state of the object. ये आपकी वो कि ये एक मेथड आपकी वर्किंग में जा रहा है, अभी आपने इसको स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं है। Expensive pros to quite expensive serialization. In such scenarios, the transient keyword reduces the amount of data being serialized. जैसे आप वीडियोस वगैरह कुछ मूवी देख रहे हैं, ये कैसे लगाते हैं, पब्लिक क्लास लॉग इम्प्लीमेंट जावा डॉट IO डॉट सीरियलाइजेबल। तब आपकी ये जो क्लास बनेगी सीरियलाइजेबल, हमें कब चाहिए, जैसे मूवी देख रहे हैं आप, डाटा सीरियल वे में फॉर्म हो रहा है, बार बार आपकी डाटा को रिट्राइव किया जाए तो सीरियलाइजेबल होगा। तो तब आप लिखेंगे प्राइवेट ट्रांजिएंट एंड देन स्ट्रिंग पासवर्ड, अदरवाइज आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं। अब आपने यूज़ फॉर फील्ड मॉडिफायर, जैसे फाइनल आप अमूमन यूज़ करते हैं। नेटिव मेथड इन जावा कैन नॉट हैव अ बॉडी, नेटिव की कोई बॉडी नहीं होती। फाइनल फील्ड्स कैन नॉट बी वॉलेटाइल, फाइनल जो होंगे वो वॉलेटाइल नहीं होंगे। डिक्लेयरिंग ट्रांजिएंट फील्ड एज अ स्टैटिक और फाइनल should be avoided as possible, or native methods are there. So this is the end of the summary module. इंशाल्लाह अब आते हैं हम इनहेरिटेंस और इंटरफेस के ऊपर, ये नेक्स्ट